नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रत्नेश कुमार। स्वागत है आपका माई शेयर मार्केटिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए वीकली मार्केट एनालिसिस, जो कि मंडे से लेकर और फ्राइडे तक का इंसाइट आपको देता है कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि अब तक मार्केट ने इस वीक में क्या किया है। यहाँ पे है आपके पास निफ्टी, ये है बैंक निफ्टी और ये है आपका सेंसेक्स। क्लियरली आप देख पा रहे हो कि जो फ्राइडे को क्लोजिंग मिली है मार्केट में, निफ्टी बहुत बियरिश दिखाई दे रहा है, बैंक निफ्टी भी बहुत, ये सेंसेक्स भी काफ़ी बियरिश दिखाई दे रहा है। दोनों का पैटर्न अगर आप देखोगे तो लगभग यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग की फॉर्मेशन हुई थी, यहाँ पे भी बियरिश एनगल्फिंग की फॉर्मेशन हुई थी। ये आपका थर्सडे का कैंडल है, ये भी सेंसेक्स में आपका थर्सडे का कैंडल है, यानी कि बृहस्पतिवार का। फ्राइडे को फिर यहाँ पे बियरिश ही सेंटिमेंट रहा और बहुत गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन होता है और नीचे ही जाता है। तो बहुत अच्छे डाउनसाइड में ट्रेड्स मिले थे। लाइव मार्केट में भी मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। मोर और लेस 70 to 80%, 90% मैं आपसे कहता हूँ कि हमारी एक्यूरेसी रहती है हमारे ट्रेड्स की। क्लियर। अब बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी ये कैंडल थर्सडे को तो बहुत ज़्यादा नीचे क्लोजिंग नहीं दिया था, लेकिन फ्राइडे वाला जो कैंडल है बहुत स्ट्रॉन्ग एक तरीके से सेलिंग यहाँ पे आई है। मतलब कि तीनों इंडेक्स की आप बात करोगे तो डेली चार्ट पे यहाँ पे बियरिश ही दिखाई दे रहा है। खासकर अगर आप निफ्टी और सेंसेक्स की बात करोगे तो यहाँ पे निफ्टी ने 25,000 के नीचे क्लोजिंग कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि 25,000 का जो लेवल हमारा रहने वाला है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा आपका। यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो अभी भी जो 56,500 का लेवल है, ये अभी ब्रेक नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले। इसके अलावा ये वाला जो लेवल रहेगा, यहाँ पे अगर कुछ आता है, मतलब कि 56,200 के आसपास से मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अगर इस ट्रेंड को, इसी सेल ऑफ में अगर इस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो कोई यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं है कि 56,000 को टच नहीं कर सकता। ठीक है, तो हो सकता है कि मंडे को मार्केट अगर ओपन होता है और कुछ भी अगर नेगेटिव मार्केट में दिखाई देता है, न्यूज़ आती है, तो ये 56,000 के लेवल को टच कर जाएगा। सिचुएशन तो यही दिखा रही है कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो 56,000 के लेवल बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 81,463 पे क्लोजिंग मिली है और बहुत जल्दी ये 81,000 पे भी आता हुआ आपको दिखाई देगा अगर यही बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो, जो कि लग रहा है बहुत दिनों से। इस ईएमए के नीचे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11वां दिन, 11 दिनों तक इसके नीचे यहाँ पे मार्केट लगातार इस ईएमए के नीचे क्लोज कर रहा है। यहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा था, बट आज फ्राइडे को फिर से नीचे की ओर क्लोजिंग मिल गई। जो सिचुएशन यहाँ पे सेंसेक्स पे दिख रही है, वही सिचुएशन यहाँ पे आपको निफ्टी पे भी दिखाई दे रही है। तो दोनों को एक साथ आप लेकर चल सकते हो इन टेंडम विद वन अनदर। चलिए अब जरा हम देखते हैं कि वीकली मार्केट एनालिसिस में वीकली क्या लेवल्स हमारे रहने वाले हैं आगे आने वाले हफ्ते में। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पे ये वीकली चार्ट है आपका। हम लोग चलते हैं सीधा 15 मिनट पर और लेवल्स को आप नोट कर लेंगे क्लियरली। लेवल्स जो हैं आपके डेली रेजिस्टेंस, ये है आपका डेली रेजिस्टेंस जो कि है 25,010 का। ये है हमारा वीकली रेजिस्टेंस, ये भी बन चुका है। वीक पे भी अब रेजिस्टेंस पे आ चुका है प्राइस निफ्टी का। तो ये रहेगा वीकली जो रेजिस्टेंस रहेगा, लेवल नोट डाउन कर लेंगे 24,999, सिंपली 25,000 का लेवल। अब डेली रेजिस्टेंस और वीकली रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये आसपास ही है, यानी कि इसको हम एक ही रेजिस्टेंस मानकर चलेंगे। और यहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट भी देखोगे तो सबसे ज़्यादा OI यहीं पे खड़ा है 25,000 का लेवल पर। और 25,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह भी काम करता है। और क्योंकि मार्केट ने 25,000 के नीचे बहुत ही स्ट्रांगली क्लोजिंग दिया है, तो ये रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस रहने वाला है जब तक कि कुछ मार्केट में अच्छा सेंटिमेंट नहीं आता है।
तो इसको आप रेजिस्टेंस मानकर अगर मार्केट कहीं यहाँ पे आता है तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं। तो लेवल्स आपको सिर्फ नोट डाउन करने हैं यहाँ पर, उसके हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते हो, क्योंकि पूरे वीक का एक ओवरव्यू है हमारा, नेक्स्ट वीक मंडे टू फ्राइडे। अब यहाँ पे मंथली सपोर्ट देखोगे तो मंथली सपोर्ट में कोई चेंज नहीं आया है। जो 24,670 का लेवल आपको पहले मिला था, 24,669 का, ये इंटैक्ट है। लेकिन जो वीकली सपोर्ट था वो अब चेंज हो चुका है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदल चुका है, और जो नया हमारा वीकली रेजिस्टेंस है ये आपका 24,999 है। तो ये निफ्टी का ओवरव्यू है, ये लेवल्स हमारे रहने वाले हैं। आगे हम चलते हैं बैंक निफ्टी का, देखते हैं कि बैंक निफ्टी का क्या सिचुएशन रहने वाला है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डेली रेजिस्टेंस आप नोट डाउन कर लेंगे। डेली रेजिस्टेंस नोट कर लीजिए, ये है आपका 57,170। वीकली जो सपोर्ट है, यहां पे आप ध्यान देने वाली बात है कि जो निफ्टी में और सेंसेक्स में जो डेली रेजिस्टेंस था, क्लियर, वो चेंज हो चुका है। बैंक निफ्टी में भी डेली रेजिस्टेंस चेंज हो चुका है। लेकिन वीकली सपोर्ट की बात करें तो वीकली सपोर्ट आपका निफ्टी और सेंसेक्स में चेंज हो गया है, लेकिन बैंक निफ्टी में जो वीकली सपोर्ट है वो इंटैक्ट है। यहां पे अभी प्राइस नहीं आया है, ये ब्रेक नहीं हुआ है। लेकिन ठीक उल्टा अगर आप जाओगे निफ्टी और सेंसेक्स में, तो वहां पे जो वीकली सपोर्ट था पहले, अब वो रेजिस्टेंस में बदल चुका है, उसके नए लेवल्स आ चुके हैं। तो निफ्टी का मैंने पहले बता दिया है, अभी मैं बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। तो बैंक निफ्टी में वीकली सपोर्ट जो पहले था वही है, कोई चेंज नहीं है। मंथली सपोर्ट सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो मंथली सपोर्ट आपका 55,598 पे है, यानी कि सिंपली 55,600। अगर हम वीकली सपोर्ट की बात करेंगे तो 55,832 पे है, यानी कि सिंपली आप इसको 55,800 पे इसको मान सकते हो। 55,800 पे आपका सपोर्ट ये रहने वाला है। उससे पहले ही आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाता है 56,000 का सपोर्ट रहेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट यहाँ पे रहने वाला है। फिलहाल जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है 56,520 पर क्लोजिंग दी है। अब अगर डेली रेजिस्टेंस की बात करोगे तो ये भी चेंज हुआ है। ये नया रेजिस्टेंस हमारे पास 57,170 पे आया है। यहाँ पे इसके ऊपर अगर आप जाओगे, इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो ये 57,000 का जो लेवल रहेगा ये हमारा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की तरह ये काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। कल भी फ्राइडे को भी 25 तारीख को भी मार्केट यहीं से रिवर्सल लिया था। 24 तारीख को भी आप देखोगे गैप अप हुआ, लेकिन यहीं से रिवर्स कर गया। 22 तारीख को भी अगर आप देखोगे तो यहां से रिवर्स कर गया था। बीच में 23 को एक बुलिश ट्रेंड यहां पे शो हुआ था। अदरवाइज यहां पे 22 को भी सेलिंग देखने को मिली, 23 को भी, 24 को भी सेलिंग देखने को मिली, और 25 को भी सेलिंग देखने को हमें मिली है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग। अब चलते हैं हम लोग सेंसेक्स के ऊपर। सेंसेक्स के क्या हमारे वीकली लेवल्स रहने वाले हैं। तो सेंसेक्स में डेली रेजिस्टेंस आप नोट डाउन कर लीजिए, 82,065 का डेली रेजिस्टेंस रहेगा। वीकली सपोर्ट की जो वीकली सपोर्ट है आप ध्यान से समझेंगे, ये सपोर्ट नहीं रहा, अब ये हमारा वीकली रेजिस्टेंस में बदल चुका है। तो वीकली जो रेजिस्टेंस रहने वाला है 81,918 पे, 81,918 का नया रेजिस्टेंस रहने वाला है। और जो हमारा मंथली सपोर्ट है ये इंटैक्ट है, देयर इज नो चेंज इन मंथली सपोर्ट, ये बिल्कुल सेम है। 81,214 पर हमारा ये वीकली मंथली सपोर्ट है। अब बात ये है कि मार्केट ने क्लोजिंग दी है कहां पे, 81,451 पर, और मंथली सपोर्ट हमारा 81,214 पे। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्या है कि अगर ये इसके पास मार्केट आता है तो, क्योंकि मंथली सपोर्ट पे जो बायर्स बैठे हुए होते हैं दे आर वेरी स्ट्रांग, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये मार्केट यहाँ पे आता है कुछ हद तक नीचे जाएगा, लेकिन फिर से यहाँ पे 81,000 का जो लेवल है ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। दिस इज साइकोलॉजिकल लेवल। ऊपर की ओर आप जाओगे तो 81,500 के आसपास मार्केट रुका हुआ है, मतलब क्लोजिंग 81,451 पे मिली है। तो बिल्कुल ध्यान से इन लेवल्स को आपको ट्रेड करना है। ओवरव्यू पूरे वीक का है, आप शॉर्ट टर्म में ये एक तरीके से स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स आपके रहते हैं।
इंट्राडे में अगर आप करते हैं तो इंट्राडे के लिए डेली मार्केट एनालिसिस आपका आ चुका है, जो आज सुबह 10 बजे अपलोड हो गया था, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो कि मंडे को किस तरीके से हम काम कर सकते हैं मार्केट में। बाकी ये वीडियो हमारा वीकली ओवरव्यू पर रहेगा, वीकली मार्केट एनालिसिस के लिए है। इसके साथ साथ अगर आपको मैं कुछ और चीज़ें दिखाऊं, इसकी तो मैंने आपको से बात कर ली कि तीनों पे बियरिश ट्रेंड की फॉर्मेशन हुई है, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो। इसके साथ साथ अगर आप FII DI का डाटा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे FIIs को देख लो, दे आर स्ट्रांगली बियरिश। ये क्या है, आपको ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे FIIs जो है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, दे आर इंडेक्स के फ्यूचर्स पर स्ट्रांगली बियरिश है, इंडेक्स ऑप्शंस पर मीडियम टर्म बियरिश है। यहाँ पर प्रो की बात करें तो ये मीडियम बियरिश है और माइल्ड बुलिश है इंडेक्स फ्यूचर्स पर। क्लाइंट्स की अगर हम बात करें, यानी कि पब्लिक की बात करें, तो दे आर स्ट्रांगली बियरिश। आप समझते हो यहाँ पे कि जनरली जो होता है, पब्लिक जो होती है वो इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ जाती है और इसीलिए पब्लिक ज़्यादा लॉस करती है, रिटेल ट्रेडर्स ज़्यादा लॉस करते हैं इसमें। हमारा जो होता है यहाँ पे पब्लिक ने बाई किया है, जबकि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये सेल करके जा रहे हैं और यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दे आर इनडिसिसिव। कोई यहाँ पे इनका ओवरव्यू नहीं दिखाई दे रहा है। तो आगे से कुछ वीडियोस ऐसे भी आएंगे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कहाँ पे अपनी पोजीशंस बना रहे हैं, या फिर इंस्टीट्यूशंस को हम डिस्कस करेंगे कि उनको एनालाइज किस तरीके से करें, FII DI के डाटा को किस तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं डेली बेसिस पे या लॉन्ग टर्म के बेसिस पे भी, किस तरीके से हम इस डाटा को हमारे अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं। अब अगर आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर नंबर आपका फ्लैश हो रहा होगा 092045836064। इस नंबर पर अधिक जानकारी हमारे कोर्सेज के बारे में आप ले सकते हैं। हम आपको इंडियन मार्केट प्लस ग्लोबल मार्केट में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इंडियन प्लस ग्लोबल मार्केट लाइव ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपको मिलता है। हाँ, लाइव जो हम बोलते हैं ये आपके लिए सबसे पहले अगर हम करवाते हैं तो सीखने के बाद पहला चीज होता है नॉलेज। फर्स्ट स्टेप इज नॉलेज। दूसरा स्टेप होता है प्रैक्टिस। तो हम जो प्रैक्टिस करवाते हैं आपको लाइव मार्केट में और पेपर ट्रेडिंग के थ्रू या डेमो अकाउंट के थ्रू, रियल मनी स्टार्टिंग में हम आपको रिकमेंड नहीं करते हैं। तो बिल्कुल रियल मनी आप यूज मत कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, स्ट्रैटेजी को कंफर्म कीजिए, नॉलेज को टेस्ट कीजिए कि कितना हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, और उसके बाद आप एक स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, दैट इज ऑल्सो फॉर सीखने के लिए। ठीक है, आप सीख जाते हो, आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं, वी आर रेडी नाउ टू वर्क विद रियल मनी इन द मार्केट, ओनली देन यू कैन पुट योर हार्ड एंड मनी इन दिस मार्केट। ओके, सो सारे रूल्स एंड डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है इफ वी वांट टू गेट सक्सेस इन दिस मार्केट। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियोस को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।